Namaskar, my dear friends. Welcome to my astrological channel, Krishna Jyotish. In the series Planets in Astrology, this is the part 7, and today we are going to discuss about the planet Saturn, Sunny. Sunny नाम सुन के ही बहुत लोग को बहुत डर लगता है. People get scared even by listening the name of Sunny, and it is by mythology and by ages of different type of the scriptures talks and all type of communication that has been passed on to us by our ancestors. There has been an impression that the sunny is something which is very very malefic. ये बहुत ही पापी ग्रह है और ये ग्रह का एक ही काम है कि जो काम होने वाला है उनको विलम्ब करना या उसमें कोई बाधा डाल देना और जीवन को बहुत ही मुश्किल कर देना. यही इम्प्रेशन, जनरल इम्प्रेशन जो शनि का ऊपर है. तो आज हम शनि का ऊपर चर्चा करेंगे. मैंने जैसे आपको बोला है कि ये जो चैनल है, ये चैनल में हम किसी एक या दो जो सिस्टम्स होता है एंशियंट सिस्टम्स, उसको फॉलो नहीं करेंगे. ये जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये पुरानी जो लिटरेचर है वो, और जो मॉडर्न जो लिटरेचर है, जो क्योंकि ज्योतिष में भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है. जो चीज़ सत्ययुग या द्वापर युग या त्रेता युग में जो चीज़ चल रहा था, आज का जो कली युग है उसमें वो चीज़ उस हिसाब से अप्लाई नहीं करता है और उसको हम मतलब रिलेट भी नहीं कर पाते हैं. तो एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष जो है, ये एक विज्ञान है और लाइक एनी अदर साइंसेस, दिस साइंस हैज आल्सो बीन चेंज्ड over time. So today, and particularly in my channel, I will try to give the modern scientific perspective of astrology, जिसमें we will take references from our ancient scriptures, and also we will try to analyze all these things in the light of the modern day and the sciences, and above all इन द लॉजिकल पर्सपेक्टिव. तो बहुत सारा मीथ है हम लोग के जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, तो वो मीथ को हम लोग कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं, यही हम लोग का कोशिश रहेगा, ताकि जो सत्य है और जो आजकल का दिन में जो हम लोग इसको रिलेट कर पाते हैं, तो वही चीज़ हम समझने के लिए कोशिश करेंगे. ओके, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट. शनि, जैसे आपको मालूम है कि शनि, it is a big planet, and it is the planet of the solar system, जो कि ज्योतिष ने माना है 7 ग्रह है. राहु और केतु को छोड़ के ये जो 7 ग्रह है, शनि इज द मोस्ट डिस्टेंट प्लेनेट फ्रॉम सन. और इसका जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट भी बहुत ही लंबा है और इसीलिए Sunny takes a long time to make one chakkar of around the sun. So Sunny takes around 29.5 मतलब almost 30 years it takes to make one rotation around the sun. It means that in one rotation Sunny passes through all the 12 signs, and this टेक्स 30 ईयर्स. तो शनि जो है, शनि एक राशि में करीब करीब 2.5 साल रहते हैं. तो व्हेन शनि एंटर्स इन वन राशि, देन इट विल स्टे इन दैट राशि फॉर ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट राशि, जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा पीरियड है. आप अगर कंपेयर करें अदर प्लैनेट से, जैसे बुध, चंद्रमा, ये
इवन एक महीना के कम दिन में ही ये राशि परिवर्तन करते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शनि एक एक राशि में 2.5-2.5 साल रहते हैं। इसीलिए जो इनका जो इफ़ेक्ट होते हैं, ये इफ़ेक्ट भी बहुत ही लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं। अनलाइक अदर प्लैनेट्स, जो कोई राशि में अगर वो अशुभ प्रभाव दे रहा है तो जल्दी ही जब वो राशि परिवर्तन कर लेते हैं, आगे चला जाता है, या बकरी हो तो पीछे चला जाता है, तो क्या होता है कि वो जो शुभ या अशुभ जो फेज है वो पार हो जाता है। लेकिन शनि के व्हेन वी कंसीडर सैटर्न, because Saturn will be sitting in one particular Rashi for 2.5 years, therefore if it is good in that Rashi, so you will get good uh, effect of Shani for 2.5 years. But in case if it is bad, if then Shani's अशुभ प्रभाव you will have to face for 2.5 years. तो यही दिक्कत है और इसीलिए लोग शनि से डरते हैं। दूसरा कारण यह है कि इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी शनि इज कंसिडर्ड एज द कारका ग्रह ऑफ यू नो ऑफ डिजीजेस, लॉन्ग टर्म डिजीजेस एंड ऑल्सो ऑफ डेथ। तो शनि जो है उनको मृत्यु का कारक माना गया है, और क्योंकि मृत्यु का कारक माना गया है इसीलिए यही मतलब कॉमन लोग के लिए सफिशिएंट है कि शनि को क्यों डरना चाहिए, क्योंकि जो लोगों का जो मृत्यु होता है इनमें शनि का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। कैसे क्या होता है, सिर्फ शनि का ही नहीं, उसमें और प्लैनेट्स का कॉन्जुगेशन होगा और प्लैनेट का रोल होगा, लेकिन शनि मृत्यु के साथ शनि का एक बहुत ही मतलब गहरा रिश्ता है जो हम आगे जाके चर्चा करेंगे। तो इसीलिए शनि को लेके इतना संशय होते हैं, और जब भी आप किसी को बोलेंगे कि आपका शनि का दोष है या आपका शनि का दशा लग रहा है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे गेट स्कैर्ड। In this video, I will try to explain you what are those things about शनि कि जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं या डरते हैं। एक है कि शनि का दहिया, और दूसरा चीज़ है कि शनि का साढ़े साथी योग। ये साढ़े साथी योग क्या होते हैं कि when शनि moves from पाइसेस साइन टू टोरस साइन, तो ये जो पीरियड होता है, ये पीरियड में शनि मीन राशि से मेष राशि होते हुए वृषभ राशि तक जाते हैं। तो 3 राशि, मतलब आप अगर देखेंगे अपना जो 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 हम लोग का जो कुंडली है, वहाँ पे 12वां राशि है मीन, फर्स्ट राशि है मेष और दूसरा राशि है वृषभ। तो जब शनि ये तीनों राशि से होके गुजरते हैं, तो ये जो पीरियड होता है, मैं जो बोला हूँ कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो तीनों राशि में जब ये तीनों राशि जब क्रॉस करते हैं तो 7.5 साल लगते हैं। तो ये जो पीरियड होते हैं 7.5 years, इसको ही बोलते हैं कि साढ़े साथी योग। दूसरा जो बोलता है कि दहिया, दहिया मतलब क्या है, दहिया मतलब 2.5, मतलब 2.5। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब शनि व्हेन शनि इज इन 4th हाउस और इन 10th हाउस, तो उनको बोलते हैं कि शनि का दहिया चल रहा है। तो दहिया और कुछ नहीं है, शनि व्हेन शनि सिट इन 10th हाउस और इन 4th हाउस, इन दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड दहिया। और इसका रीज़न भी बहुत ही सिंपल है, दहिया मीन्स 2.5 years, और मैंने आपको बोला हूँ कि शनि एक राशि में 2.5 years बैठते हैं। तो दहिया का कंसेप्ट ये है। अब बात ये है कि both these periods, one is Saraswati and the second is Dahiya. During these 2 periods, it is assumed that during these 2 periods, Shani will give Ashubh Prabhav, and this is to some extent it is true also.
Shani gives its Ashubh Prabhav when in anybody's Kundali, if Shani is in Saraswati Yoga, or if Dahiya of Shani is going on in anybody's Kundali या horoscope, तो उन टाइम फ्रेम में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ शनि गिविंग ऑल द अशुभ रिजल्ट टू दैट पर्टिकुलर जातक या जातिका. Now we will discuss कि Shani is responsible for what, and in our life what are those departments which Shani controls. Shani is all about discipline. ये जितने भी ग्रह है, नौ ग्रह है, इसमें सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन जो मान के चलते हैं वो है शनि. शनि इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए जज. आप अगर शनि का काम क्या होते हैं कि ये जो हम लोग का जो कर्म होता है, ये कर्म का ये हिसाब लेते हैं. इफ़ आवर कर्म इज़ गुड देन शनि विल गिव गुड रिजल्ट, but if our karam is bad, then Shani's effect, we will suffer the bad effect of Shani. Therefore Shani is considered as a judge, एक विचारपति जो विचार करते हैं कि हम लोग का जो कर्म है, जो कर्म हम लोग ने किया है अपने जीवन में, वो अच्छा है या बुरा है, और उसी हिसाब से हम लोग को इसी जन्म में शनि आइदर रिवॉर्ड करता है, नहीं तो पनिश करते हैं. दूसरा चीज़ है कि शनि मीन्स रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑब्स्टेकल्स. तो शनि जहाँ पे भी रहते हैं वो रेस्ट्रिक्शंस और ऑब्स्टेकल्स का जन्म देते हैं. तो आपका कुंडली में या किसी जातक जातिका कुंडली में आप अगर देखेंगे कि जो राशि में या जो हाउसेस में शनि बैठा हुआ है, तो उस हाउसेस का जो सिग्निफिकेंस है, या वो हाउसेस का जो उस हाउस का अंदर में जो जो चीज़ है, उन सब में शनि का अशुभ प्रभाव पड़ने का संभावना होते हैं. और उसी हिसाब से शनि जब अशुभ होते हैं तो अशुभ, व्हेन शनि बिकम्स अशुभ, व्हेन शनि इज नंबर 1, इट इज़ द डिग्री इज लेस, मतलब शनि बलहीन है. दूसरा कि शनि इज सिटिंग in the राशि of its enemies. Thirdly, शनि is expected, और शनि का ऊपर जो उनका दुश्मन प्लैनेट है उनका दृष्टि है, या तो शनि अस्त अवस्था में है. तो ऐसे या तो मतलब ये जो कंडीशंस होते हैं, ये कंडीशंस में शनि को अशुभ माना जाता है. और उस इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन शनि विल गिव बैड रिजल्ट या अशुभ रिजल्ट इन एनीबॉडीज लाइफ. तो ये हम लोग का जानना बहुत ही ज़रूरी है कि शनि के लिए कौन कौन सा फ्रेंडली प्लैनेट है और कौन कौन सा एनिमी प्लैनेट है. तो शनि के लिए 2 प्लैनेट ही है जो शुभ है, एक है बुध और एक है शुक्र. और शनि के लिए जो बृहस्पति है वो है सम, ना अच्छा ना बुरा. इनको छोड़ के बाकी जो 5 प्लैनेट है, ये 5 प्लैनेट मैं आपको गिनवा देता हूँ. एक है आपका सूर्य या सन, सेकंड मून या चंद्रमा, थर्ड मंगल या मार्स, देन राहु एंड केतु. ये जो 5 ग्रह या छाया ग्रह है, दीज आर द एनिमीज ऑफ शनि. तो शनि अगर किसी भी तरीक़ा से, चाहे वो दृष्टि हो या चाहे जुटी हो या चाहे और कुछ तरीक़े से हो, अगर ये शत्रु के साथ, शत्रु प्लैनेट के साथ अगर ये कनेक्टेड है, तो उन आदमी का जन्म कुंडली में शनि का अशुभ प्रभाव रहेगा. और ये मतलब शनि क्योंकि एक एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो ये जो अशुभ प्रभाव है ये भी बहुत ही दूरगामी होगा, बहुत ही लंबी चलेगा, 18 साल चलता है. तो इसीलिए शनि का महादशा जब चलते हैं, तो शनि का महादशा में जब शनि कोई उनका अंतर्दशा में अगर कोई एनिमी प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो वो 2.5 साल या जो भी मतलब पीरियड होता है वहाँ पे
कंटिन्यूअसली अशुभ प्रभाव भी देते हैं। अब शनि जो है, शनि को दो राशि का अधिपति माना गया है। तो शनि का राशि है, एक है मकर और दूसरा है कुंभ। ये दो राशि का अधिपति है शनि। शनि उच्च रहता है तुला राशि में और शनि नीच रहते हैं मेष राशि में। और शनि का त्रिकोण राशि है कुंभ। तो ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होते हैं। तो शनि इज ऑल्सो सिंबलाइजेस ऑफ डिले। तो जिस आपका कुंडली आप खोल लीजिए, अभी आपके सामने रखिए कुंडली, और आप देखिए कि आपका कुंडली में शनि कहाँ पे बैठा हुआ है। जो भी हाउसेस में या जो भी राशि में शनि बैठा हुआ है, आप मान के चलिए कि वहाँ पे मोर देन 70% चांसेस है कि वो हाउसेस या वो राशि का में जो भी चीज़ आते हैं वहाँ पे शनि उनको विलम्ब करेगा। अशुभ नहीं करेगा लेकिन विलम्ब करेगा, रिजल्ट पाने में देर होगा। ये देखा जाता है कि शनि, क्योंकि एक टीचर भी है, ऐसा एक टीचर है कि जैसे मान लीजिए कि स्कूल का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर, तो ये अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ये आपको रिवॉर्ड देगा, लेकिन अगर आप शॉर्टकट में जाएंगे तो शनि आपको पनिश करेगा। तो शनि उनको ही कृपा करते हैं जो मेहनत करते हैं, जो भी काम करते हैं वहाँ पे सच्ची दिल से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका फल, अच्छा फल शनि देते हैं। लेकिन जो लोग मतलब शॉर्टकट में जाना चाहते हैं या मेहनत नहीं करते हैं या वो ऐसा कुछ पाना चाहता है जिसके लिए उसको कुछ 2 नंबर का तरीका अपनाना पड़ता है, तो बीइंग ए जज शनि इनको पानिश करेगा। और जब शनि पानिश करते हैं तो भयंकर होते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ आपको, क्योंकि शनि एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, तो ये वीडियो थोड़ा सा मैंने लंबा ही किया है, लेकिन और भी बहुत चीज़ बोलने के लिए है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कि ये मान के चलिए, ये मतलब ये मत मानिए कि शनि अगर अशुभ है तो पूरा ज़िंदगी शनि अशुभ रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कब कब शनि अशुभ होते हैं और कब कब शनि का अच्छा फल मिलेगा ये, और शनि का जब अशुभ समय चल रहा है तो उस टाइम पे क्या प्रतिकार करने से शनि का अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल सकता है और एक नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं, इनका मतलब वितंग डिस्कशन भी हम करेंगे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोग का कुछ काम में आया होगा। तो मैं फिर एक बार आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरा ये जो सीरीज़ है इसको पूरा देखिए। अभी सिर्फ राहु और केतु ही बाकी है। ये दो ख़त्म होने के बाद हम लोग का ये जो सीरीज़ है, नवग्रह का जो सीरीज़ है प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी, ये ख़त्म होगा। आप लोग प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद एक लाइक कर दीजिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको शेयर कर दीजिए, आपका जो फ्रेंड्स है और जो आपका घर वाले हैं उनको मैक्सिमम आप इसको शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हम लोग को इंस्पायर करता है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, खुश रहिए और कोविड से बचते रहिए। नमस्कार।